अब हम पढ़ेंगे अनफॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट कंसोल फंक्शन। ठीक है, इसमें हमारा जो फंक्शंस होता है, एक होता है गेट कैर। अभी हम गेट कैर के बारे में पढ़ेंगे, इसके आगे हम गेट्स एंड पुट्स भी पढ़ेंगे। गेट कैर एंड पुट कैर। ये जो गेट कैर और पुट कैर जो अनफॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट कंसोल फंक्शन है, इट यूज फॉर सिंगल कैरेक्टर। इसके थ्रू हम एक सिंगल कैरेक्टर को ही स्टोर करा सकते हैं या डिस्प्ले करा सकते हैं, सिंगल। तो इसके लिए हम गेट्स कैर और पुट कैर का हम यूज करते हैं। अब इसका हम इम्प्लीमेंटेशन अगर करना चाहे प्रोग्राम में तो कैसे करें, तो इसके लिए मैं आपको एक छोटा सा प्रोग्राम बताता हूं। हैश इंक्लूड iostream.h, okay, similarly void main, open the braces and एक हम ले लेते हैं कैर ch। आपको एक चीज बता दो कि जो हमारा अपर केस का जो हर एक कैरेक्टर का एक ASCII वैल्यू होता है, मतलब एक इंटीजर वैल्यू होती है जिसको हम ASCII वैल्यू करते हैं, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड ऑफ इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। इसमें क्या होता है, हर एक कैरेक्टर का, जैसे कैपिटल ए का 65, ठीक है, बी का 66, सी का, इसी तरह से हम यहां पे क्या होगा, सी एंड जेड एंड सो ऑन, जेड का आपका होता है 65 ए हुआ, इसमें आप 90 तक जाएगा, 90, जेड का 19 होगा, मतलब बी का 66, 67, 68, 64, इसी तरह से बढ़ता रहेगा। तो ये वैल्यू होती है। सिमिलरली स्मॉल जो होता है, हर एक कीबोर्ड पे जितने भी कैरेक्टर्स हैं, हर एक का एक वैल्यू होता है, उस वैल्यू को यूज़ करके हम डिस्प्ले भी करा सकते हैं। जैसे हमें ABCD डिस्प्ले कराना है तो हमें ज़रूरत नहीं है कि ABCD लिख कर डिस्प्ले कराएं, सी आउट बी सी, ऐसे कराने की जरूरत नहीं है। एक लूप लगाइए आप, A65 से लेकर 90 तक चला दीजिए, तो ये क्या करेगा, आपको पूरा दिखा देगा ABCD। तो उसको क्या करना है, इंटीजर में डाल के उसको कैरेक्टर में डालना पड़ेगा, फिर सी आउट कराएंगे तो आपको देगा। मैं बताऊंगा आपको। तो ए जो होता है वो स्टार्ट होता है 97, ठीक है, और बी 98 एंड सो ऑन जेड। सिमिलरली इसमें 25 ऐड कीजिए तो 112, आई थिंक क्लियर। तो उसी तरह से हमें यूजर से एक वैल्यू इंटर करानी है, अपर केस, उसको लोअर में डाल के दिखा देनी है, ठीक है। तो हम इसके लिए करेंगे क्या, सी आउट एंटर द कैरेक्टर, सी इन, नहीं, यहां पे इंस्टीड ऑफ सी इन वी विल टेक ch इक्वल टू गेट कैर। गेट कैर यहां पे हम यूज करेंगे इंस्टीड ऑफ सी इन, क्लियर। अब नाउ ch में तो मेरा आ गया। सपोज कीजिए कि हमें ए कैपिटल हमने डाला, ठीक है, हमें यहां पे क्या करना है, कैपिटल टू लोअर करना है और लोअर टू कैपिटल करना है। मीन्स हमें कैपिटल लेटर को लोअर में दिखाना है। अगर हम ए प्रेस करें तो स्मॉल ए दिखाए,
और बी सॉरी स्मॉल में ए प्रेस करें तो कैपिटल ए में क्या है, मतलब वाइस वर्सा चलता रहेगा, मतलब कैपिटल ए स्मॉल बी, स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल सी सिमिलरली स्मॉल सी, और स्मॉल सी कैपिटल सी, उसी तरह से ये दिखाए। तो सबसे पहले तो हमने डाला, अब यूजर ने क्या डाला हमें तो पता नहीं है, हम उसको तो सीधा दिखा नहीं सकते। यूजर हो सकता है स्मॉल में दिखाए, स्मॉल में इनपुट करा होगा या कैपिटल में इनपुट करा होगा। तो यहां पे हम चेक करेंगे इफ CH इज 65, पहले चेक करेंगे कि ये कैपिटल डाला है या स्मॉल डाला है। तो हम पहले चेक करते हैं कि कैपिटल डाला है या स्मॉल डाला है। CH इज ग्रेटर देन इक्वल टू 65 मीन्स CH की वैल्यू लाइज बिटवीन A to Z, दैट मीन्स 65 to 90 के बीच में होना चाहिए। तो हमने यहाँ पे CH को 65 ग्रेटर देन 65 डाला हो, या एंड नॉट या एंड CH लेस देन इक्वल टू 90। ये यहां पे क्या होगा, यूजर जो भी डाला होगा वो पहले चेक करेगा कि 65 से बड़ा डाला है यानी कैपिटल ए डाला है, दिस मीन्स इट लाइज बिटवीन 65 to 90, क्योंकि एंड ऑपरेटर है यहां पे, इसके बीच में होना ही होना चाहिए, तभी जाके आपका कैपिटल माना जाएगा। तो हम यहां पे क्या करेंगे, अब हम यहां पे क्या देख रहे हैं कि 60, अगर सपोज कीजिए कि ए डाला तो वैल्यू 65 होगा, क्लियर। तो 65 में ए का वैल्यू है 65, तो स्मॉल ए का वैल्यू क्या होगा 97, ये आपको याद रखना होगा। तो कैपिटल ए में 32 आप ऐड करेंगे तो स्मॉल ए आएगा, कैपिटल बी में 32 ऐड करेंगे स्मॉल बी आएगा। तो हम यहां पे क्या करेंगे, CH इक्वल टू CH प्लस 32, इसमें हमने क्या करा 32 को ऐड कर दिया, ये सिंगल कैरेक्टर है तो इसमें क्या होगा, इसकी स्काई वैल्यू ऐड हो जाएगी, क्लियर। तो CH अब कितना हो गया हमारा 97 हो गया, अगर 65 ए डाला है तो 65 में 32 ऐड किया तो 97 हो गया। तो हम यहां पे दिखा देंगे सी आउट CH, तो ये आपका स्मॉल दिखा दिया। सिमिलरली अब हम यहां पे फिर इल्स, या नहीं तो उसने मेरे ख्याल से कैपिटल नहीं डाला हुआ तो स्मॉल डाला होगा, कोई एक ही चीज डाल सकता है। तो यहां पे हमने क्या कराया, सॉरी अब हमें तो सी आउट करना, पुट कैर का यूज करना है। तो यहां पे हम करेंगे पुट कैर CH इंस्टीड ऑफ सी आउट वी विल टेक अ सिंगल कैरेक्टर, हमें दिखाना है तो हम पुट कैर का यूज करते हैं, सीन की जगह पर हम गेट कैर का यूज करते हैं सिंगल कैरेक्टर इनपुट कराने के लिए, क्लियर। तो हम इसे पैरामीटर में पास करते हैं इसका, एल्स क्या करेगा, नहीं तो वो स्मॉल ही डाला होगा, CH इक्वल टू CH माइनस 32, अगर 97 में हम 32 माइनस करेंगे 65 आ जाएगा, 98 में करेंगे 66 आ जाएगा। तो वो क्या हुआ आपका स्मॉल कैपिटल दिखाएगा, पुट सेम कैर CH 32, नाउ क्लोज। तो दिस प्रोग्राम शोज इफ यूजर इनपुट A कैपिटल A then it display small a, if small alphabets it shows capital alphabets. This is the smallest program for display vice versa, clear now, right? आई होप आपने लिख लिया होगा। नाउ अगला हमारा फंक्शन है, अभी तक हमने देखा कि गेट एंड पुट, गेट कैर एंड पुट। अब हमें कोई स्ट्रिंग डालना है। सबसे पहले मैं एक आपको फंक्शन बताता हूं कि जस्ट वी आर गोइंग टू यूज दिस फंक्शन str लेन। ये फंक्शन क्या करता है, ये फंक्शन टू फाइंड आउट the length of
स्ट्रिंग उस स्ट्रिंग का लेंथ बताता है। जैसे सपोज कीजिए किसी का नाम है सतीश, तो इसका लेंथ बताएगा कि हाउ मेनी कैरेक्टर इन अ सतीश। तो यहाँ पे कितने, 1 2 3 4 5 6, यानी कि इट शोज 6 कैरेक्टर। str लेंथ टू फाइंड आउट द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग एंड रिटर्न, और रिटर्न करता है। कैसे करेगा काम, तो सपोज कीजिए कि एक नेम है, उस नेम में हमने सतीश डाल रखा है, तो x इक्वल टू str लेन, और यहाँ पे हम नेम पास करा देंगे, तो ये रिटर्न करता है, मीन्स x में डाल देगा। x में कितना आ जाएगा, 6। ठीक है, इसके डिटेल्ड में हम आगे पढ़ेंगे कि str लेन कैसे कॉन्कनेट जब कराएंगे या लेंथ काउंट कराएंगे, तब हम एक एक कैरेक्टर का लेंथ काउंट करा सकते हैं, या हम काउंट कर सकते हैं कि इसमें कितने ए हैं, कितने आई हैं। तो इसके लिए हम str लेन का यूज़ कर सकते हैं। क्लियर। तो अभी मैं इसी फंक्शन का अभी जो बताने मैं जा रहा हूँ, गेट्स एंड पुट्स, जो स्ट्रिंग फंक्शन को रिसीव और आउट करता है, तो उसके लिए इस फंक्शन का मैं यूज़ करूँगा। तो आपका है गेट्स एंड पुट्स। दिस इज ऑल्सो अनफॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट फंक्शन, अनफॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट फंक्शन। क्लियर। तो इसके लिए हम एक प्रोग्राम लिखते हैं। अभी हम पहले गेट्स का यूज करते हैं। गेट्स क्लियर। नाउ हैज इंक्लूड सिम IO stream.h, और हमने यहाँ पे यूज करना है हमें str लेन का, तो इसके लिए हेडर फाइल एक यूज करना पड़ेगा, इंक्लूड string.h। string.h जो हमारा हेडर फाइल है, that contains all the definitions that is related to a string। आइदर लेंथ को फाइंड आउट करने के लिए जो हम फंक्शन यूज करते हैं, या कॉन्कनेट करने के लिए फंक्शन यूज करते हैं, वो हमारा इस हेडर फाइल में उसके डिफिनीशंस लिखा हुआ है, तो हमें इसको इंक्लूड करना पड़ेगा। क्लियर। नाउ void मेन कैर, सपोज कीजिए नेम, हम नेम का 50, आगे हम पढ़ेंगे कि नेम 50 हमने लिया क्यों। हम जब एरे पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, हम एरे पढ़ेंगे तो हम बताएंगे कि यहाँ पे 50 हमने क्यों लिया। बेसिकली क्या होता है, नेम हम सिर्फ लेते हैं कैर नेम, दैट मीन्स यू कैन स्टोर ओनली 1 कैरेक्टर, एंड 50 दैट मीन्स यू कैन स्टोर 50 कैरेक्टर्स इन अ वेरिएबल नेम। ठीक है। अब हम यहाँ पे सी आउट इंटर नेम, यहाँ पे हम करेंगे गेट्स नेम। नेम जो सीन है ना, इंस्टेड ऑफ सीन, अभी हमने गेट कैर पुट कैर करा था, तो गेट कैर में क्या करा था, एक सिंगल कैरेक्टर आता था। यहाँ पे हम एक नाम डाल सकते हैं, जैसे हमने डाल दिया यहाँ पे सतीश, तो यहाँ पे इसमें है ना, नेम में सतीश स्टोर हो गया। नाउ अब हम एक और वेरिएबल यहाँ पे लेंगे, इंट लेंथ। ठीक है। अब यहाँ पे गेट्स हो गया, str लेन में हम नेम का लेंथ बताओ, और उसको डाल देगा LENGTH, लेंथ में स्टोर करा देगा। नाउ पुट्स नेम, तो ये नेम डिस्प्ले करा देगा आपके स्क्रीन पे, क्या दिखाएगा, सतीश, और
फिर हमें सी आउट द लेंथ इज, लेंथ में जो हमने स्टोर कर रखा है वो दिखा देगा इंडिल। क्लियर? नाउ क्लोज। तो इस तरह से हम गेट्स एंड पुट्स का यूज करते हैं टू एक्सेप्ट द स्ट्रिंग वैल्यू फ्रॉम द यूजर। तो उसके लिए हमारा एरे नेम होना चाहिए, एरे होना चाहिए। इंस्टीड ऑफ नेम यू कैन टेक एनीथिंग। ठीक है, तो यू कैन राइट। अब हम इसके बाद पढ़ते हैं गेट एंड पुट, उसका क्या यूजेज होते हैं। आप इसको लिखिए और इसको थोड़ा समझिए। नाउ अब हम यूज करते हैं गेट फंक्शन एंड पुट फंक्शन। ये बोथ आर द सिंगल कैरेक्टर हैंडलिंग फंक्शन। ये सिर्फ सिंगल कैरेक्टर को हैंडल करता है। दैट मीन्स यू कैन यूज द गेट फंक्शन एंड पुट फंक्शन एंड यू कैन स्टोर सिंगल कैरेक्टर एंड सी आउट। आपको उसको दिखाना भी है तो आप सिंगल कैरेक्टर ही दिखा सकते हैं, उसके लिए आप स्ट्रिंग नहीं दिखा सकते। तो इसमें हम विदाउट यूजिंग द strlen हाउ टू फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, उसका हम स्ट्रिंग का लेंथ कैसे निकालेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक प्रोग्राम हम राइट करते हैं जिससे आपको समझ में आ जाएगी। हैश इंक्लूड iostream.h include conio.h and void main। नाउ एक हम ले लेते हैं इंट कैर काउंट, जिसमें हम कैरेक्टर को काउंट करेंगे। क्लियर? और एक हम ले लेते हैं कांस्टेंट कैर ch इक्वल टू \n, मतलब उसमें इंटर की वैल्यू चली गई। \n क्या होता है, नेक्स्ट लाइन के लिए होता है, तो उसमें इंटर की वैल्यू चली गई। मतलब जब तक हम की प्रेस कोई करते रहें तब तक वो उसको काउंट करता रहे कि कितना किया, कितना कैरेक्टर आपने इनपुट कर दिया। और फिर ये जो जैसे ही हम इंटर प्रेस करें वो हमें शो करा दे। तो यहाँ पे हम वाइल लूप का भी यूज कर सकते हैं, यहाँ पे हम डू वाइल लूप का भी यूज कर सकते हैं। तो आप जो चीज़ इसमें यूज करना चाहे कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम सी आउट एंटर द कैरेक्टर, यूजर को बोला कि एक कैरेक्टर आप इनपुट करो। क्लियर? नाउ सीन डॉट गेट ch, हालांकि हम यहाँ पे सीन करा सकते थे ch, बट हम यूजिंग द गेट थ्रू द cn, इस तरह से हम गेट का यूज करते हैं सीन करा के या सी आउट करा के। ऐसे आप यूज नहीं कर सकते इसको। क्लियर? तो यहाँ पे ch आ गया। अब यहाँ पे हमने टेस्ट करना है वाइल यूजर ने ch डाला है, ch में क्या डाला है, कैरेक्टर कोई डाला है या इंटर प्रेस कर दिया। तो यहाँ पे हमने न्यूमेरिक भी प्रेस कर सकता है, उसको भी काउंट कर लेगा। सिर्फ इंटर को पे जाके वो टर्मिनेट कर देगा। वाइल ch नॉट इक्वल टू \n, ये लूप तब तक चलेगा जब तक कि यूजर इंटर प्रेस नहीं कर देगा, नॉट इक्वल टू n। क्लियर? नॉट इक्वल टू, ओहो सॉरी, ये हो जाएगा, हम ले लेते हैं ent, नॉट इक्वल टू ent, और ent में डाला। यहाँ पे हम एक ले लेते हैं कैर ch, ये भी एक डिक्लेयर करा लेते हैं।
और तब तक ये लूप चलेगा जब तक कि ENT और CH बराबर नहीं हो जाएगा। तो CH में जैसे ही \n डालेंगे तो ENT इसके बराबर मैच कर जाएगा, इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू, तो लूप क्या होगा, टर्मिनेट कर जाएगा। मतलब हुआ कि जब तक कि इंटर प्रेस नहीं करेगा तब तक ये लूप चलता रहेगा। तो पहला कैरेक्टर तो डल चुका है, तो यहां पे हम करेंगे क्या, CH काउंट प्लस प्लस 0 है, एक प्लस होगा। फिर हमारा यहां पे करेंगे सीन डॉट गेट और CH, फिर यूजर से आउटपुट इनपुट कराएंगे और फिर उसको दिखा भी देते हैं, सी आउट डॉट पुट CH, ये डिस्प्ले करा देगा। एंड नाउ क्लोज। तो ये जो हमारा प्रोग्राम है, यूजर ने ए डाला तो ENT में क्या है, ये है इंटर है, इंटर की वैल्यू है, \n नहीं है, जैसे ही इंटर मारेंगे तो \n आ जाता है। तो CH नॉट इक्वल टू ENT है, ए तो नहीं है ना ये, तो ये लूप चलेगा, तो काउंट कर लिया, तो काउंट हमारा कितना हो गया, 1 हो गया। फिर यहाँ पे गेट कर B हमने डाला तो, और पुट करके दिखा दिया, B डिस्प्ले भी करा दिया। अब फिर से ये चलेगा, ये लूप फिर से चलेगा, तो क्या होगा, अब यूजर से फिर से वो क्या करेगा, प्लस करवाएगा, तो B हो गया तो 2 आ गया। अब यहाँ पे फिर से जो, अब ये तो हमारा B क्या है, ENT नहीं है, तो हमारा फिर से ही लूप चलेगा, तो गेट CH में फिर से डलेगा, मान लो कि Y डाला, ठीक है, Y डाला तो यहाँ पे Y दिखा दिया, फिर से यहाँ आया, काउंट कर दिया, 3 हो गया। तो ये दिखाएगा कि कितने कैरेक्टर आपने डाले हैं। जैसे ही वो इंटर प्रेस करेगा तो यहाँ पे देखेगा कि CH में जो है, CH में जो यहाँ पे गेट CH कर रहे हैं ना, तो इंटर मतलब \n डला है, तो ENT में क्या ऑलरेडी \n है, दोनों मैच कर गया। तो तब तक लूप तब तक चलेगा जब तक ये दोनों बराबर है, नॉट है, अपोजिट, तो यहां से लूप टर्मिनेट कर जाएगा। इंटर प्रेस करते ही आपका काम खत्म। यानी कि अगर आपने कैरेक्टर डाला है उसमें A B D E ऐसा कुछ डाला है तो आप, और उसके बाद इंटर प्रेस किया है तो 4 दिखाएगा कि 4 बार आपने डाला है। तो दिस इज द यूज ऑफ गेट एंड पुट, दैट इज ऑल्सो अ अनफॉर्मेटेड input and output function, right and understand. Now अब हम अभी तक हमने देखा सिंगल कैरेक्टर हैंडलिंग। अब हमें बहुत बड़ा एक स्ट्रिंग डालना हो तो कैसे करते हैं, तो उसके लिए एक फंक्शन है आपका गेट लाइन। स्ट्रिंग हमने पढ़ा था अभी, गेट्स एंड पुट्स, बट आपको विद स्पेस चाहिए। जैसे किसी का नाम है सतीश कुमार मिश्रा, तो या संजीव कुमार मिश्रा या चंद्रमोहन मिश्रा, इस तरह से कोई नाम है, ठीक है, तो उसको हम कैसे यूज करेंगे। लाइक कोई नेम है सतीश कुमार, ओके, तो उसमें क्या होता है कि हमें स्पेस यहां दिया हमने, तो गेट्स एंड पुट्स उसको स्पेस को वहां टर्मिनेट करेगा, सिर्फ सतीश स्टोर करेगा। तो उसके लिए हम अनफॉर्मेटेड में हम गेट लाइन का यूज करते हैं, गेट लाइन एंड पास द वेरिएबल एंड लेंथ, उसका कितना लेंथ होना चाहिए, क्लियर। सेम थिंग एक होता है राइट, इसमें भी वही होता है, वेरिएबल एंड लेंथ, लेंथ, ओके। तो यहां पे हम दो वेरिएबल, दो पैरामीटर्स इसमें हम पास करते हैं। अब हम एक छोटा सा प्रोग्राम इसके एग्जांपल लेते हैं कि दो नेम को, सपोज कीजिए कि एक फर्स्ट नेम है मेरा सतीश कुमार और लास्ट नेम है मिश्रा, तो इसको हमें जोड़ना है विदाउट यूजिंग द कॉन्कैटिनेटिंग,
इसको डिस्प्ले करा देना है। तो इसी तरह से हम एग्जाम्पल लेते हैं, हैज़ इंक्लूड stream डॉट एच, सेम कोनियो आप ले सकते हैं, void मेन मैं नहीं ले रहा, मेन यहाँ पे ले लिया मैंने कैर एफ नेम फर्स्ट नेम, इसका मैंने ले लिया 50, साइज लिया मैंने, और फिर से ले लिया कैर एल नेम। ये स्ट्रिंग कहलाता है। जैसे ही हमने साइज डिफाइन किया एरे हो गया, एरे में स्ट्रिंग होता है 50, ये भी 50 साइज का है। अब हम यूजर से बोलते हैं सी आउट इंटर फर्स्ट नेम इंडिल। अब यूजर से हमने बोला कि आप है ना इसमें आप एक स्ट्रिंग डालिए, ठीक है। तो सीन डॉट गेट लाइन एंड हमने वेरिएबल यहां पे क्या लिया है, एफ नेम। एफ नेम एंड साइज 50 कैरेक्टर्स का विद स्पेस, ये इसमें एक स्ट्रिंग स्टोर कर देगा। क्लियर। अब हमें इसमें एक और वेरिएबल यहाँ पे हम ले लेते हैं, हैश, ये हेडर फाइल यूज करते हैं स्ट्रिंग डॉट एच, लेंथ निकाल लेते हैं हम इसका। कॉन्क्रीट हम आपको बाद में दिखाते हैं, जो राइट फंक्शन में हम यूज कर लेते हैं, इसमें हम लेंथ निकाल के दिखाते हैं। गेट लाइन एफ नेम 15, तो यहाँ पे एक और वेरिएबल ले लीजिए एल ले लिया, 0 कर दिया है, मतलब लेंथ निकालेगा। तो L इजकल टू str लेन एफ नेम, एफ नेम में जो वैल्यू है उसका लेंथ इसमें आ गया। तो सी आउट दी लेंथ इज L, उसका लेंथ दिखा देगा। तो दिस इज द यूज ऑफ str लेन। तो इसमें हो सकता है, सॉरी गेट लाइन में हो सकता है सतीश कुमार लिखा हो, सतीश स्पेस एन कुमार, बिकॉज गेट लाइन टेक्स द टोटल लाइन ऑफ स्ट्रिंग, पूरा एक लाइन लेगा ऑफ द 50 कैरेक्टर्स, जितना आपने यहाँ पे इसका पैरामीटर्स दिया हुआ है 50 कैरेक्टर का, ये लेगा विद स्पेस या कुछ भी आप डाल दीजिए, बट कुछ भी आप एक लाइन लिख सकते हैं और उसका लेंथ दिखा देगा। बट हमने वहां पे पढ़ा था गेट्स एंड पुट्स, वहां पे सिंगल लेता, आप अगर डालते भी ना तो सिर्फ सतीश लेगा, वो स्पेस डालेंगे उसके बाद वो टर्मिनेट कर जाता है। क्लियर। तो उसी तरह से आपका हमारा ये तो गेट लाइन होगा, राइट फंक्शन है। अब राइट फंक्शन में क्या हम करेंगे कि हम उसका दोनों को हम कॉन्कैटिनेट करके दिखाते हैं। तो सेम हम ले लेंगे एफ नेम एल नेम। अब हम उससे कराते हैं यूजर से सीन इंटर द फर्स्ट नेम, सीन गेट लाइन ये हो गया, और यहां से हम चेंज हो जाएगा, अब हमारा ये पोर्शन चेंज हो जाएगा। अब हम यूजर से फिर बोलते हैं सी आउट इंटर दी लास्ट नेम, सीन डॉट गेट लाइन एल नेम 50, लास्ट नेम में भी डल गया, मतलब सतीश कुमार और मिश्रा डाल दिया हमने। अब हम इसको करते हैं सी आउट डॉट राइट एंड नेम एफ नेम विद साइज, ठीक है, एंड इसको हम कॉन्कैटिनेट कर देते हैं सी आउट डॉट राइट एल नेम, एफ नेम हो गया, एल नेम होगा विद साइज 50, ठीक है, ये क्लोज हो गया। तो ये क्या दिखाएगा आपका, सतीश कुमार और
मिश्रा, इस तरह से दिखाएगा। नो स्पेस बिटवीन कुमार एंड मिश्रा, बिकॉज यहाँ पे हमने डबल कोट्स में कोई स्पेस दिया नहीं है, जोड़ दिया सीधा। क्लियर? तो दिस इज द आवर गेट लाइन, राइट फंक्शन, गेट्स, पुट्स, गेट कैर एंड पुट कैर और नेस्टेड लूप हमने पढ़ा। तो ये जितने भी ये सारे थे एक्सेप्ट नेस्टेड लूप, ऑल आर द अनफॉर्मेटेड स्ट्रिंग इनपुट आउटपुट फंक्शन विच इज we will use in C++ या we used in a C++. Otherwise, instead of this, you can use cout scene as required. हम जिस फंक्शन की जरूरत होती है उसको हम यूज करते हैं। तो आज हमारे क्लास का गेट लाइन, राइट, गेट्स, पुट्स, गेट कैर, पुट कैर एंड नेस्टेड लूप, ये काफ़ी बड़ा क्लास आज हो गया। तो नेक्स्ट क्लास में हम एरे में जाएंगे, क्योंकि एरे हमारा एक सेपरेट क्लास है और एरे जो है वो काफ़ी बहुत बड़ा चैप्टर है, उसमें हमें काफ़ी ध्यान देना होगा, क्योंकि एरे इज़ द मेन पार्ट ऑफ द C++ और अदर लैंग्वेजेस ऑल्सो। ठीक है, तो हम एरे को विस्तृत में उसको एक्सप्लेन करेंगे और नेक्स्ट चैप्टर में आपसे मिलेंगे। थैंक यू, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, धन्यवाद।